मोहसिन नकवी की सर्जरी का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। लगता ऐसा है कि मोहसिन नकवी की जो सर्जरी है ये एक मजाक बनकर रह गई है, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी को जिस तरह रावलपिंडी टेस्ट मैच से कराची से बुलाकर फिर वापस भेजा गया कराची और नसीम शाह को भी ड्रॉप किया गया, तो अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी चेंजिंग्स आ सकती हैं। और कप्तान के हवाले से भी अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और इसके साथ साथ राशिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की हालिया क्रिकेट की जो तबाही हुई है इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। और उसके साथ साथ क्या शर्जील खान और मोहम्मद आमिर चैम्पियंस कप खेलकर पाकिस्तान की वनडे टीम में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मोहसिन नकवी जिन्होंने सर्जरी का एक लफ्ज़ एक इख्तलाफ पेश की थी कि पाकिस्तान टीम में सर्जरी की अशद ज़रूरत है, लेकिन ना जाने वो ज़रूरत कब पेश आएगी। पाकिस्तान टीम अमेरिका की हाथों शिकस्त से दो चार होती है, आयरलैंड से हारती है, अफ़गानिस्तान से हार जाती है, सर्जरी नहीं होती है। फिर हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हार जाते हैं, वो भी क्लीन स्वीप अपने ही मुल्क में, फिर भी सर्जरी नहीं होती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सर्जरी होनी कब है। पाकिस्तान के शायकीन गुस्से में हैं, वो ना ही पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स ना ही उनके रन्स, किसी चीज़ से उनको दिलचस्पी बाकी नहीं रही है, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते। आज पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पर चली गई है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, जो कि 1965 के बाद पाकिस्तान की बदतरीन रैंकिंग है। पाकिस्तान टीम का शुमार अब बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ जैसी टेस्ट टीमों में होने लगा है। तो ये इसकी वजह क्या है? सिर्फ बात टेस्ट फार्मेट की नहीं है, T20 फार्मेट में भी हम जदोजहद कर रहे हैं, वनडे फार्मेट में भी जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन 2023 के मिड से पहले ऐसा नहीं था। तो इसके हवाले से जो बाकी चीज़ें हैं वो तो डिस्कस करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर के लिए जो बड़ा सा एक घड़ा खोदा हुआ है, ये लगता है कि ये इस घड़े में सिर्फ मटेरियल नहीं जाएगा जिस पर बिल्डिंग बनेगी, बल्कि बहुत सारे प्लेयर्स का कैरियर भी जा सकता है। बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो अपनी ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती अना की वजह से कप्तानी के लालच में उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। वो टीम जिसमें 2021 के T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के मेंटोर जो कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक ओपनिंग बैट्समैन थे मैथ्यू हैडन, उन्होंने कहा था कि इतनी यूनिटी, इतना इत्तेहाद तो उस ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी नहीं था जो कि अपने दौर की सबसे कामयाब तरीन टीम थी। एक वो वक्त था कि लोग मिसालें दिया करते थे, और अब एक वक्त ये आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आती ही नहीं है। हर मामूली सी चीज़ को भी झगड़ा बनाकर पेश किया जाता है, और शायद कुछ मामला ख़राब भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस घड़े का अब देखना ये है कि क्या करना है। अब जो इतलात आ रही हैं कि इस हवाले से मोहसिन नकवी कुछ सख्त इक़दाम करने का सोच रहे हैं कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ से पहले कुछ वो प्लेयर जो कि मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं या टीम का माहौल ख़राब किए हुए हैं, उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अलबत्ता शान मसूद जो कि पाकिस्तान की तारीख़ के पहले कप्तान बने हैं, जिन्हें पहले 5 टेस्ट मैचों में शिकस्त हुई है, उन्हें मज़ीद मौका देने का फ़ैसला किया गया है। यानी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में शान मसूद ही पाकिस्तान टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने फ़िलहाल कोई फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट नहीं खेलना डोमेस्टिक क्रिकेट में, और पाकिस्तान जो चैम्पियंस कप खेलना है पाकिस्तान के 150 प्लेयर्स ने, वो वनडे फार्मेट का है। तो इस लिहाज से भी ये नहीं कहा जा सकता कि चैम्पियंस कप की कारकर्दगी की बुनियाद पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड होगा वो मुंतखब किया जाएगा, लेकिन कुछ चेंजिंग ज़रूर होंगे। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर जो रेड निशान है वो बड़ा हो चुका है, और उसके साथ साथ कुछ और प्लेयर्स भी हैं, और उनके जिसकी वजह से ये सोचा जा रहा है कि अगर सर्जरी हुई तो 1-2 नहीं 4-5 प्लेयर्स जाएंगे। हो सकता है कि बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में। और उसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि राशिद लतीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छी खासी चल रही थी, इत्तेहाद था टीम के अंदर,
बहुत बेहतरीन अंदाज में चल रही थी, लेकिन ज़का अशरफ ने चंद लोगों के कहने पर, वो मैंने आपको पहले कहा था कि वो कौन से लोग हैं जो साफ़ी भी बनते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो ब्लैकमेलर भी हैं, वो सारा कुछ करते हैं। उन्होंने ज़का अशरफ के बेटे को एक तरह से फांस लिया था, उससे हर काम निकलवा रहे थे। और ज़का अशरफ ने जब कैप्टनसी चेंज की, उसके बाद पाकिस्तान टीम का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। अगर 2023 के मेड तक देखें तो पाकिस्तान इंडिया के बाद दुनिया की दूसरी कामयाब तरीन टीम के तौर पर जा रही थी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेल कर आया था और पाकिस्तान टेस्ट टीमों में टॉप 4 टीमों में जगह बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल यकसर बदल गई है। तो उन्होंने तो ज़का अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का मेन किरदार, मेन वजह करार दी है, और ये भी कहा है कि उनसे पूछना चाहिए कि तुमने जो तबाही फेरी है पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तोड़ कर रख दी है, अब उसका जवाब कौन देगा। और जवाबदेह होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है। जो इनको लाते हैं उनसे तो हम सवाल कर ही सकते नहीं हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़का अशरफ को बुरा भला ही कह सकते हैं। अब आगे आते हैं कि चैम्पियंस कप में 150 प्लेयर्स खेलेंगे जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं। अब उसके लिए 5 टीमें हैं और उनके मेंटोर भी ऐलान हो चुका है। सियालकोट तो खैर नहीं है, स्टालियंस के नाम से जो टीम है उसको शोएब मलिक उसके मेंटोर होंगे, और वॉल्व्स के मिसबाह उल हक जो पहले कैप्टन रहे हैं, लायंस के वकार यूनिस, पैंथर के सकलैन मुश्ताक और डॉल्फिन के सरफराज अहमद साथ खेलेंगे भी और मेंटोर भी होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 150 जो पाकिस्तान के प्लेयर्स इन 5 टीमों में एडजस्ट होंगे, एक पूल तैयार होगा और सिंगल राउंड की बुनियाद पर टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसमें क्या वाक़तन ऐसा होगा कि परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को बिला तफरीक मौका दिया जाएगा? लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें जो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको क्यों मौका नहीं दिया जाता। गुज़श्ता जो वनडे कप था प्रेसिडेंट कप के नाम से, उसमें शर्जील खान ने 133 के स्ट्राइक रेट से और 50 की एवरेज से रन्स किए थे, सबसे ज़्यादा 9 छक्के लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया था। और इसके साथ साथ ये कि इससे पहले भी जो दूसरा पाकिस्तान का वनडे कप हुआ उसमें 124 के स्ट्राइक रेट से खेले। दोनों इवेंट में वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स करने वाले खिलाड़ी थे और एवरेज भी 50 के लगभग थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन क्या चैम्पियंस कप में शर्जील खान को खिलाया जाएगा? और अगर खिलाया जाएगा, अगर वो इसी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो क्या उन्हें पाकिस्तान की टीम में मौका मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर, जिनके बारे में फ़िलहाल क्लियर नहीं है कि वो उन 150 प्लेयर्स में शामिल हैं या नहीं हैं, जो कि इस रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजर कर मुख्तलिफ़ टीमों का हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद आमिर की जो तवज्जो है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ T20 फॉर्मेट पर है। उन्होंने जो रिटायरमेंट वापस ली थी उसके बाद सिर्फ जो चंद मैचेस खेले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले, उसमें उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में बहरहाल वो किसी हद तक अपनी फॉर्म बहाल करने में कामयाब हो गए थे। अभी कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी उनकी कारकर्दगी मिली जुली रही है। तो ओवरऑल अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर उसकी जगह बन सकती है। लेकिन अहम सवाल फिर वही है कि क्या चैम्पियंस कप के जो 150 प्लेयर्स हैं उसमें मोहम्मद आमिर को रखा जाएगा? मोहम्मद आमिर ने इस हवाले से अपनी दस्तयाबी के हवाले से कोई ख़बर बहार नहीं की है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसी कोई इतला आ रही है कि ये प्लेयर उन 150 प्लेयर्स में शामिल होंगे या नहीं होंगे, जिन 150 प्लेयर से 5 टीमें बनाई जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। और इसका आगाज़ जो है, पहले तो ये कि 9 सितंबर से, बल्कि 6 सितंबर से शायद तमाम जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं 150 के 150, उनका फ़िटनेस टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उन्हें टीमों में शामिल किया जाएगा। तो इस दौरान ही बहुत सारे खिलाड़ी शायद बाहर हो जाएंगे। और शर्जील खान के ऊपर भी फ़िटनेस की तलवार लटका दी गई है, हो सकता है कि उन्हें चैम्पियंस कप का हिस्सा ही ना बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में फिर ये ज़्यादती होगी। जब आपकी बारी आती है तो आप आज़म खान जैसे खिलाड़ी को भी खिला लेते हैं, जिनकी फ़िटनेस तो दूर की बात है, एक मजाक ही बन जाती है कि ये प्लेयर है या पहलवान है। और दूसरी जानब शर्जील खान को हमेशा फ़िटनेस के नाम पर बाहर रखा जाता है।
تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس بات کا اندیا دے رہی ہیں کہ اگر میرٹ کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو کھلانا ہے تب جا کر چیمپئنز کپ کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے اپنی پسند کے کھلاڑیوں کو ہی کھلانا ہے تو پھر یہ چیمپئنز کپ کا جو ڈرامہ ہے یہ محض ایک ڈرامہ رہے گا، اور اتنے جو معاوضے دیے جا رہے ہیں، ایک ایک منٹور کو 50-50 لاکھ ایک سیزن کا دیا جا رہا ہے، مطلب کہ چند ہفتوں کا 2 سے 3 ہفتوں کا 50 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے، تو یہ پاکستان کا سارا پیسہ پھر ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے ٹیلنٹ کو اور پرفارم کرنے والے پلیئرز کو موقع نہ دیا تو۔